आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव। किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है सरकार का पैसा और वो प्राइवेट कंपनी अगर भाग गई है तो उस समय के अधिकारियों ने जिन्होंने फैसला लिया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल भेज दिया गया। क्या इस तरह जो लाखों करोड़ रुपया डूब गया केवल 2 कंपनियों में, क्या उनके SBI के, क्या LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? और देश को तो सपना ये दिखाया जा रहा था कि दुनिया में वो सबसे बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, नंबर 1 पर उद्योगपति होंगे। लेकिन आज जब सूची देखते हैं तो 20 की सूची में भी वो नाम नहीं आ रहा है। आखिरकार कितना झूठ बोलेगी ये सरकार? उनकी तो वैल्यूएशन गई है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उन आम लोगों का पैसा चला गया। और ये सरकार कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। जिन कंपनियों ने MOU किया है, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? और लखनऊ में जो तैयारी हो रही है इन्वेस्टमेंट की, कम से कम सरकार ये बताए कि पिछली बार इन्वेस्टमेंट कितना आया था जब पहले बार MOU हुए थे। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं 75% वो जमीन पर ले आए। मुरादाबाद में बताओ कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, अमरोहा में कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, रामपुर में बड़ा कोई कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, या सरकार के प्रयासों से बरेली में कोई कारखाना ना लगा हो। जब इन जिलों में और हम आसपास के जिलों में उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कहीं भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, तो हम कैसे मान लें कि जो MOU हो रहे हैं वो सच MOU हो रहे हैं? और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कागज लेकर के घूमते हैं और कहीं कोई अगर टाई पहने और सूट पहने दिख जाए उससे MOU कर लेते हैं। 5 लाख करोड़ का तो जमीन पे पहुंचा नहीं पहुंचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा दे रही है। जिस तरीके से नंबर 1 पे उद्योगपति पहुंचाने का सपना दिखाया था, वो पता नहीं उद्योगपति कहां पहुंचेंगे। और अभी तो शेयर गिर रहे हैं। पूरी सरकार लगी है बचाने में, पूरा तंत्र लगा हुआ है बचाने में, पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगी है बचाने में। तो सोचिए, जब एक उद्योगपति के साथ इतनी इंस्टीट्यूशंस हों वो नहीं बच पा रहा है, तो और आम व्यापारी उद्योगपतियों का क्या होगा? जब देश का इतना बड़ा उद्योगपति डूब रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट के बहाने उत्तर प्रदेश में कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? सर, जो बड़े उद्योगपति हैं, क्या आप चाहते हैं कि कोई सत्ता है कि उनके आरोप लग रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ जांच हो इस तरह के फंड के? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उदाहरण दिया था और बीजेपी की सरकार का एक उदाहरण है कि जिस तरीके से सरकार के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड DHFL कंपनी में इन्वेस्ट किया था और ये सोच करके कि ये DHFL से ज्यादा मुनाफा मिलेगा उन्हें, लेकिन वो कंपनी फेल हो गई और इस पर जांच हुई। उस समय के जिन अधिकारियों ने DHFL में पैसा इन्वेस्ट किया था उन्हें जेल भेज दिया गया था, सालों साल जेल रहे। क्या उसी तरह का मामला भारत सरकार में नहीं दिखाई दे रहा है? सरकार दोनों एक है, कानून 2 के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मांग है कि अगर उत्तर प्रदेश में जेल भेजा जा सकता है अधिकारियों को जिन्होंने फैसला लिया, तो क्या उस जगह पर जो बैठे हैं वो जेल भेजे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहाँ तो 1200 करोड़ का मामला था, ये तो 2 कंपनियों का 1 लाख करोड़ का मामला है। और जो पॉलिटिकल आप चाहते हैं कि जांच हो? अरे भाई, क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हो आप? अपना भी परिचय दे दो हमें। मैं जाना चाह रहा हूँ। अरे भाई, मैंने क्या कहा आपसे? उत्तर प्रदेश ने उदाहरण दिया, DHFL कंपनी में 1200 करोड़ प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्ट हुआ बिजली विभाग का, कर्मचारियों का। क्यों DHFL डूब गई, उन्होंने एक अधिकारी को जेल भेज दिया, कई लोगों पे कार्रवाई हुई, ED हुई, CBI हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब उदाहरण उत्तर प्रदेश ने दिया है तो SBI के बड़े अधिकारी, LIC के बड़े अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और फिर भारतीय जनता पार्टी तो ये सपना दिखा रही थी कि ये उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 होंगे। ये जो सपना दिखाया उनका तो वैल्यूएशन गया है, लेकिन न जाने कितने आम लोगों का पैसा डूब गया। और तब जब सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको बचाने में लगी है, सरकार बचाने में लगी है, तब वो उद्योगपति नहीं बच पा रहे। और प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से कितनी मित्रता है ये अलग बात है कि वो उद्योगपति हैं, लेकिन कितनी करीबी मित्रता है आपसे बेहतर कौन समझेगा? और नहीं मानते, कोई NDTV का पत्रकार होगा, वो बेहतर समझता होगा यहाँ पर। NDTV अरे ये बात तुम क्यों नहीं कहते हो यार? जोर से कहो ना, बात जाए यहाँ से अंदर तक।
जी कल एमएलसी चुनाव में रिजल्ट है। अरे बीजेपी बेईमान पार्टी है, अब बेईमान पार्टी से क्या उम्मीद करोगे अब अधिकारी।